हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। और आज की अपनी क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहा है कि मैम हो सके तो प्लीज़ दिल्ली पुलिस के लिए स्ट्रेटजी का वीडियो बना दीजिए। और खासकर जीके के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम जीके, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जीके ही है, तो प्लीज़ जीके के लिए हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप लोग जैसे कह रहे हो तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर देखो एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर को लेके परेशान है, परेशान मत हो। ठीक है, अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर की हो गई, मैथ्स की हो गई या रीजनिंग की हो गई, तो उसके लिए मैं बता दूं, कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही बढ़िया लूसेंट की बुक आती है। उस बुक में बहुत सारा कुछ है डिटेल में, वो आप तैयार कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने अलग से भी पूछा था मुझसे। ठीक है, शॉर्टकट कीज वगैरह काफ़ी पूछी जा सकती हैं, फॉर्मूलाज जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा डिटेल में है, तो वो सारा कुछ जो है आप अलग से भी उसके नोट्स बना सकते हो। साथ में जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, उनको चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के, और भी जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख लो। और जो बुक मैंने बताई है उस बुक है, तो ये आपका कंप्यूटर का हो जाएगा। देखो, और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी बुक आपके पास हो, अरिहंत की हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो उससे पढ़ लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, 10 साल के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, पैटर्न कैसा रहता है और भी एग्जाम्स में कैसा क्या पूछा गया है। ठीक है, जो भी अदर पुलिस के एग्जाम्स है उसमें कैसे क्या रीजनिंग के क्वेश्चन का जो है रहता है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें देख लो। मैथ्स की बात रही तो किरण पब्लिकेशन की है काफी, कोई वीडियो से अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आपके पास अगर कोई अच्छी बुक है तो उससे पढ़ लो। ठीक है, और बाकी आप जो है जितना हो सकता है, ठीक है, जितना हो सके उतना कोशिश क्या करो कि जो मॉक दे दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी अब आपको जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है यहाँ जीके पे, और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जीके को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो 100% हो। और अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल 100% ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसमें नो डाउट। ठीक, अभी यहाँ पे ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे आते हैं जीके में। तो देखो, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, साइंस आती है, स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर्स आती है और इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कि ये जो पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री है, ये लगभग लगभग सभी 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन इतना ही वेटेज रखती है। ये हम बता रहे हैं जो पिछले साल का पैटर्न रहा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चीजें चेंज हो सकती हैं, चीजें बदल सकती हैं, कभी भी देखो कुछ भी श्योर नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं इस तरह जो पैटर्न रहता है दिल्ली पुलिस का, उस हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि थोड़ा एसएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ रहा है, किस तरीके से लेकर के आ रहा है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। कि कई एग्जाम्स में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एसएससी वाला ही पैटर्न जगह जगह फॉलो होने लगता है। जैसे अभी एसएससी में क्या हो रहा था कि 2 साल के करंट अफेयर पूछे जाने लगे, है ना। और बाकी अगर दिल्ली पुलिस या किसी अदर एग्जाम्स की बात करें तो 1 ही साल के करंट अफेयर आते थे। तो जिस तरीके से एसएससी कुछ नए चेंजेस अगर ला रहा है तो उसको भी थोड़ा सा हमें नजर बना के चलना है। ठीक है, हो सकता है वो सारी चीजें यहाँ भी फॉलो कर दी जाएं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और तीनों लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, ये एक ये समझ सकते हैं आप कि लगभग वाला डेटा, ऐसा नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करें साइंस, तो साइंस में भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से एक चीज जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि साइंस भाई जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर आप शुरू में तैयार ना करके इनके बाद शुरू करो तो ज्यादा बेटर है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ, बाकी आपको तैयार सभी कुछ करना है, क्योंकि इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगी, इसमें बायोलॉजी मिलेगी।
है। और ये तीनों जब आप पढ़ोगे तब कहीं जाके आपके 5, 6 या 7 क्वेश्चन आपके साइंस वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ से अगर कोई भी पॉलिटी उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, अगर आप इनसे करोगे, इनको कंप्लीट करोगे तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहले इनको कंप्लीट करने पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा आपका, अगर आप ये जो है पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री लगभग लगभग इतना कवर कर लेते हो तो 15 से 18 क्वेश्चन तक आपका मान लीजिए यहाँ तक कवर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन तक का आपने से कवर कर लिया अगर आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से तैयार कर लिया। लगभग 18 क्वेश्चन तक मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो साइंस को भी हमें छोड़ना नहीं है, साइंस को भी हमें साथ में तैयार करना है, लेके चलना है। ठीक है, हमें कोई भी चीज जो है उसको छोड़ना नहीं है। तो साइंस को भी फिर हमें ध्यान में रखना है, लेकिन उससे पहले और चीजें देख लो। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, इकोनॉमिक्स भी आप तैयार करो। ठीक है, साइंस के साथ आप अपना इकोनॉमिक्स तैयार कर सकते हो। अभी इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी जाने लगी है। ठीक है, आगे हो सकता है कैसा क्या वेटेज बढ़ सकता है, 1-2 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक्स में को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें सबसे ज्यादा यहाँ पे गेम चेंजर क्या रहता है, वो स्टैटिक जीके रहता है। देखो स्टैटिक जीके अकेले 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, अकेले 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर रहा है, यानी कि ये काफी यहाँ पे गेम चेंजर साबित होता है। और इसके लिए हम क्लासेस भी ले आएंगे, स्टैटिक जीके ज्यादा हो सकेगी क्लासेस ले आएंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो है वो आपको अच्छे से कवर करनी है, 10 से 15 क्वेश्चन, इस ध्यान देके चलना है। ठीक है, ये अकेले आपका लगभग लगभग जो है आधा जीके वाला पोर्शन कवर कर रहा है, मान लो, ऐसा मान लो लगभग लगभग आधा। ठीक है, पूरा आधा तो नहीं लेकिन लगभग लगभग आधा कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टैटिक जीके पे तो हमें फोकस करना ही करना है। साथ में अगर करंट अफेयर्स की बात करें, अगर आपका करंट अफेयर किस टाइप से चल रहा है ये आपको समझना है। अगर आप रेगुलर रेगुलर वे में करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, मान कई लोग हैं किसी चैनल से जुड़े हैं, डेली के जो करंट अफेयर वीडियोस होते हैं वो देखते हैं, तैयार करते हैं, बट क्या होता है ना कि ये जो डेली के करंट अफेयर्स है अच्छा है, बढ़िया है, पर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं आपको क्या सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप मंथली वीडियोस जो आती है ना, जैसे कि जैसे ये नहीं है कि हर दिन के, जैसे जनवरी है तो जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स एक वीडियो होता है, आपने देखा होगा कई चैनल है। मैं देखो मैं ये नहीं बोल रही कि हमारे चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पे वैसे भी करंट अफेयर की भी वीडियोस ना आ रही है ना अभी आगे आने का ऐसा कोई प्लान है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी, मैं कोई पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं रिकमेंड करूंगी, आपको जो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल यहाँ पे जो कि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो आप कोई भी चैनल से जो है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी बुक भी बताऊंगी, टेंशन ना लो, बुक भी। ठीक है, तो आप जो है कोई भी चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हो करंट अफेयर की, लेकिन आप कोशिश करो मंथली वाली वीडियो या मंथली वाली वीडियोस कवर करनी है। और वो भी जो है, देखो अगर दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग कहा जाए तो 1 साल का, अदरवाइज 1.5 से 2 साल का तो आपको कवर करना है, पर मैं कहूंगी कि अभी 1 साल का ही कवर करो। ठीक है, कि अगर आपका ये अच्छे से कवर हो जाता है उसके बाद आगे को देखना। तो मंथली वीडियोस में आप लगभग 1 साल का तो एटलीस्ट आपको कवर करके ही चलना है करंट अफेयर, और जितना हो सके बार 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 रिवीजन, बार बार रिवीजन ये वीडियोस का। एक वीडियोस है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपने जनवरी मंथ के करंट अफेयर पढ़े, जनवरी 2025 के, तो अब क्या है, कोशिश करो जनवरी 2025 जब आपने देख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप उसको 1-2 बार और रिवीजन, तो उससे क्या होगा, वीडियो देख करके आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, साथ में अगर आप जो है जिस भी तरीके से करो, देखो स्पीडी आता है। ठीक है, स्पीडी की बुक से जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए है, तो स्पीडी की बुक से वो अपना जो है करंट अफेयर का अपना तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी आपकी करंट अफेयर की देखो मैगजीन्स वगैरह आती है, बहुत सारी चीजें आती है, आप कैसे भी करके प्रिपेयर कर सकते हो जैसे भी आपको लगता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोगों ने बात कर ली इसकी। बाकी जो भी है पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इनके लिए मैं अगर आपको बताऊं तो आप दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, लूसेंट की बुक है। ठीक है, और वो मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बल्कि कई एग्जाम्स के लिए मैंने वो बुक जो है रिकमेंड की है, ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है लूसेंट। तो ये जो लूसेंट की बुक है ये आपका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्रेंड साबित हो सकती है। ये बुक बुक को बुक से अच्छे से सारे जितने क्वालिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ अच्छे से तैयार कर लो।
है। जब आपका पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो बार रिवीजन कर लो, ठीक। आप देखना आपको खुद ही बहुत ज्यादा जो है आपको लगेगा कि हाँ नहीं चीजें हमारी अच्छी से तैयार हो रही। इसके अलावा एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है एनसीईआरटी पे बेस्ड वाली जो आती है बहुत अच्छी। आप जो है अपना आगे का प्रिपेयर कर सकते हो, चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, साथ में मॉक वगैरह, ठीक है। तो मॉक पेपर्स आते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। मतलब मॉक तो लगा ही सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। किरण के आते हैं जैसे कई 1000 क्वेश्चन के, 5000 क्वेश्चन के, 45 ना, इस तरीके से 100 क्वेश्चन के, इस तरीके से आते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस वाले। वो सारी बुक्स आप ले सकते हो, उससे प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बुक का बताया है, और आपको किस क्वेश्चन पे कितना क्या वेटेज देना है इस बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैंने बता दिया। मेरी जो मेन ये आज की क्लास थी, ये क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जीके के लिए बताइए, ठीक है, कि जीके के लिए हम क्या करें, कि स्टूडेंट काफी परेशान है, ठीक है। अभी आपके लिए एक बात जो है वो बहुत जरूरी मैं आपको, तो ये है कि देखो एग्जाम को लेकर के ज्यादा इतना हवा मत सोचो, बहुत नहीं हमें जो है ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। बस ये सोचो कि जितना सिलेबस आपका कहा गया बस आपको उसको अच्छे से तैयार करना, और अपना पॉजिटिव जितना भी आप सोच सकते हो, जितना आपकी थिंकिंग, तो पॉजिटिव ही रखो फिलहाल, ठीक है? जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक तो पॉजिटिव रखो, पेपर दे के आओगे उसके बाद जो भी सोचना, ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव रखो। और ज्यादा से ज्यादा देखो, जितना आप सोचोगे, अगर आप सोचोगे आपका टारगेट ही अगर छोटा है तो आई एम सॉरी आप ज्यादा स्कोर, तो आपका टारगेट तो होना ही चाहिए कि भैया अगर आपके 50 मार्क्स हैं, ठीक है, 50 मार्क्स की जीके है, तो आपका टारगेट होना चाहिए भैया 45+ लाने हैं, ठीक है, 45+ लाने हैं। कि जब टारगेट आपका ऊपर सेट होगा ना तो तब आप उसके आगे पीछे पहुंच पाओगे, ये होता ही है, ठीक है। अगर हमने टारगेट ही 40 सेट करके चल रहे हैं तो 35 तक ही को पहुंच पाए। आपको टारगेट जो है अपना ऊंचा रखना हो, ये सोच अपनी ऊंची रखनी हो, तब तो हम वहां तक कोशिश करेंगे ना। हमने पहले ही से सोच लिया और इतने कहाँ हो पाएंगे, इतने हो पाएंगे, पहले से ही अगर हम हार जाएंगे तो फिर कहाँ से हो पाएंगे। ये जो बात है, ये जो मैंने बात बताई है आपको, इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर आप जीएस की तैयारी करोगे टॉपिक वाइज के, और बुक जो रिकमेंड कर दी है उस बुक से, या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां से, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका प्रॉपर जो है सिलेक्शन होगा 100% का, ठीक है। कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि सिलेक्शन का नहीं हो, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे, ठीक है, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, कैसे किस पे ज्यादा टाइम देना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हो सके तो साइंस को थोड़ा सा बाद में लेके चलना है, पहले हमें पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनको पहले थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, लेकिन छोड़ना किसी को भी नहीं है। और करंट अफेयर के लिए बता दिया कि किस तरीके से आपको अपना करंट अफेयर लेके चलना है, मंथली वाइज जो करंट अफेयर रहेंगे वो आपके लिए बेस्ट है, उनको ज्यादा से ज्यादा कवर करो, उसे बहुत अच्छे से। और बाकी मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये भी आपके बहुत समझ लो, जितना ये आ रहा है उतना ही वो भी आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये वो सब मिला के आ रहा है, ये अकेले आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हालांकि हमें छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है, प्रिपेयर हमें सब अच्छे से करना है। और मेरी यही विशेष है कि आपका जो एग्जाम रहे वो बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। जब हम इस तरीके से तैयारी करेंगे तो एग्जाम और सी बात है अच्छे से जाएगा। और यहाँ पे आपको क्लासेस भी लेकर के आएंगे ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।